जो कॉमन है वो गैस की समस्या बहुत लोगों को रहती है इंडियन डाइट उससे फैटी लीवर काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। हम लोग अगर लो फाइबर डाइट ले रहे हैं, हमारा फ्लूइड इनटेक अच्छा नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो सकती है। और उस पेशेंट की एज 50 से अबव है, आने वाले पिछले कुछ दिनों में उसका वजन भी कम हो रहा है, भूख भी कम हो रही है। अगर ये सब लक्षण हैं तो उसे जल्द से जल्द अपने जो गैस्ट्रो सर्जन है नियर बाय उसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। भगत चंद्रा हॉस्पिटल में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां मेरे साथ पेट की बीमारियों के संबंध में बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर मनीष कुमार छाबड़ा, गैस्ट्रो सर्जन हैं। इनसे हम बात करेंगे और तमाम वो सवाल करेंगे जो शायद जिनका जवाब आप भी लेना चाहते होंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, गुड इवनिंग। डॉक्टर मनीष, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा, पेट से जुड़ी हुई क्या कुछ बीमारियां हैं जो अगर सिम्टम जिनके दिखें तो लोगों को एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? सबसे जो कॉमन है वो गैस की समस्या बहुत लोगों को रहती है। तो गैस की समस्या के लिए आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं भगत चंद्रा हॉस्पिटल में। मैं सोमवार से शनिवार शाम 6 से 8 डेली यहाँ बैठ रहा हूँ। तो गैस की समस्या के लिए अगर आपको प्रॉब्लम रह रही है तो हम उसका इवैल्यूएशन करेंगे। जो कॉमन कॉजेज़ हैं उनको फाइंड आउट करके उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली आपको करेंगे। डॉक्टर मनीष, फैटी लीवर की अगर बात करें तो ये समस्या तो लोगों में आमतौर पर पाई जाती है, लेकिन इससे परेशानियां बहुत होती हैं। लोग फैटी लीवर को लेकर अक्सर शिकायत करते हैं। तो किस लेवल पर चेकअप कराना चाहिए और क्या फैटी लीवर चेंज भी किया जा सकता है? हाँ, फैटी लीवर वेरी कॉमन डिसीज़ हमारे एरिया के अंदर। जैसी हमारी डाइट है इंडियन डाइट, उससे फैटी लीवर काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। फैटी लीवर अगर लॉन्ग स्टैंडिंग रहता है तो लीवर को डैमेज कर सकता है, तो हमें उसका इनिशियल इवैल्यूएशन चाहिए। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें जानना है कि क्या क्या चीज़ से फैटी लीवर रुक सकता है और एक स्टेज तक वो रिवर्सिबल रहता है। तो आप इनिशियल स्टेजेस के अंदर अगर ट्रीटमेंट डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं जो उस तरीके उसका स्पेशलिस्ट है, तो इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। और अगर इससे लीवर डैमेज हो जाता है तो फिर लीवर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज़ वेरी कॉमन डिसीज़ एंड वेरी नेग्लेक्टेड डिसीज़, सो इट शुड बी ट्रीटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। फैटी लीवर से बचा कैसे जाए? डाइटरी मॉडिफिकेशंस, हमारी जो डाइट है इंडियन डाइट है, जो फ़ैट रिच है, जो फास्ट फूड हम खा रहे हैं उससे फ़ैट अकुमुलेट होता है। जैसे हमारे बॉडी में अकुमुलेट होता है वैसे ही वो लीवर में अकुमुलेट होता है। तो फैटी लीवर का मेन रीज़न है हमारे डाइट। तो हमें डाइट चेंजेस सबसे पहले करने हैं। देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स विच आर विद ए पर्टिकुलर पेशेंट, सो दैट नीड टू बी इवैल्यूएटेड एंड शुड बी करेक्टेड। और डॉक्टर मनीष, आमतौर पर लोगों में देखा जाता है, शिकायत करते हैं लोग, खट्टी डकार की शिकायत करते हैं और स्टूल अच्छे से पास नहीं हो पाता, सेटिस्फाई नहीं हो पाते सुबह सुबह। तो ये क्यों होता है और इसका समाधान क्या है? Constipation is a very common problem in old age because of the one reason that diet. हम लोग अगर लो फाइबर डाइट ले रहे हैं, हमारा फ्लूइड इनटेक अच्छा नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो सकती है। ओल्ड एज अबव द 50 ईयर ऑफ एज, अगर किसी को रीसेंट डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन है तो उस पेशेंट को इवैल्यूएट कराना चाहिए। देर आर सम मैलिग्नेंट पैथोलॉजीज इन विच कॉन्स्टिपेशन कैन डेवलप इन रीसेंट पास्ट हिस्ट्री। सो कॉन्स्टिपेशन is mainly dietary but should not be neglected in old age, so it can have some major implication on your health. So constipation should be detected as early as possible and we are treating it very well. कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या कुछ बीमारियां लोगों को जकड़ सकती हैं? कॉन्स्टिपेशन स्टूल जब हार्ड पास होता है तो हमें एनल रीजन के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें मिल सकती हैं, जैसे फिशर जो काफ़ी कॉमन है। जब हम स्टूल पास करते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है जिस पेशेंट को, पेनफुल डेफिकेशन की कंप्लेंट के साथ पेशेंट आता है, उसका मेन जो डायग्नोसिस बनता है वो होता है फिशर इन एनो। दूसरा जो प्रॉब्लम हो सकती है वो है फिस्चुला। जो लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स हैं उनमें फिस्चुला डेवलप हो जाते हैं जो पेरियनल एब्सेस के अंदर भी कन्वर्ट हो सकते हैं। सो फिस्चुला इन एनो, फिशर इन एनो and perianal abscess, all these can be due to constipation, and there are some malignant causes like CA colon can also be the underlying cause of constipation. So constipation need to be evaluated properly, and the diet which can prevent constipation is high fiber diet, less of red meat and plenty of fluid. डॉक्टर साहब, पेट के कैंसर की बात करें तो कौन सा कैंसर पेट में हो सकता है और उसका क्या कुछ इलाज है और बचा कैसे जाए?
colon cancer is very common in US above the age of 50 they usually do screening. US में हर 50 साल की उम्र के बाद में वो लोग स्क्रीनिंग प्रोग्राम करते हैं. इंडिया में स्क्रीनिंग प्रोग्राम इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन. सो CA colon इज़ वेरी कॉमन above the age of 50. अगर इसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए तो इसका ट्रीटमेंट करने के बाद में सर्वाइवल बहुत ही अच्छा है. सो मेरा ये मानना है कि कोलन कैंसर के फीचर अगर पेशेंट्स में और अगर जनरल पब्लिक में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी वो डिटेक्ट होगा और इसकी सर्जरी के बाद में सर्वाइवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. बाकी कैंसर्स के मुकाबले कोलन कैंसर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैंसर यू कैन हैव. सो इट शुड बी डिटेक्टेड अर्ली. इससे रिकवर भी हुआ जा रहा है. yes. Nowadays it can be done if the surgery is required. अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो दूरबीन से लेप्रोस्कोपिकली इसकी सर्जरी हो रही है और पेशेंट का सर्वाइवल 5 साल से ज़्यादा है. सो 5 year सर्वाइवल इज़ रियली वेरी गुड. सो कोलन कैंसर शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड. अगर किसी पेशेंट को लैट्रिन के रास्ते से काले या लाल रंग का खून निकलता है और उस पेशेंट की एज 50 से अबव है, आने वाले पिछले कुछ दिनों में उसका वज़न भी कम हो रहा है, भूख भी कम हो रही है, अगर ये सब लक्षण हैं तो उसे जल्द से जल्द अपने जो गैस्ट्रो सर्जन है नियर बाय उसे कांटेक्ट करना चाहिए. डॉक्टर मनीष, आपने बताया कि अपने पेट को स्वस्थ रखने के लिए लाइफस्टाइल में चेंजेस ज़रूरी हैं, खान पान अच्छा होना चाहिए. एक सवाल मैं करना चाहूँगा, क्या नहीं खाना चाहिए जिससे नुकसान होता है? जैसे कुछ लोग कहते हैं ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए. किन चीज़ों से बचें सीधे तौर पर, मैं समझना चाहता हूँ. जनरल पब्लिक में स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड. फर्स्ट थिंग, इट इज़ नॉट गुड फॉर एनी रीज़न. एल्कोहल कॉजेज़ लीवर डैमेज. एल्कोहल से लीवर डैमेज होता है. अगर आप काफ़ी साल से अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका लीवर डैमेज होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है. तो अल्कोहल को हमें पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए अगर हम चाहते हैं हमारा लीवर ना डैमेज हो. रेड मीट किसी एरिया में बहुत ज़्यादा खाते हैं, लाइक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वहाँ पे मीट, फिश और नॉन वेज कंजप्शन जो है काफ़ी ज़्यादा है. उससे कॉन्स्टिपेशन और उससे कैंसर, कोलन के कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है. तो रेड मीट को हमें अवॉइड करना चाहिए और खाने में हमें कम से कम फास्ट फूड को लेना चाहिए. फास्ट फूड से जितना ज़्यादा एब्डोमिनल कंप्लेंट्स हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन फूड नहीं है. डाइटरी फाइबर्स एंड प्लेंटी ऑफ ओरल लिक्विड्स शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. भगत चंद्रा हॉस्पिटल में जैसे दर्शक आपको देख रहे हैं, किसी के पास किसी को अगर कंसल्ट करना है तो क्या टाइमिंग रहेगा हमारे दर्शकों को, आप बता दें. मैं रोज़ यहाँ पे सोमवार से शनिवार शाम को 6 बजे से 8 बजे तक फ़िज़िकली अवेलेबल हूँ. अदरवाइज़ जो डॉक्टर्स की टीम जो भगत चंद्रा में काम कर रही है राउंड द क्लॉक, वो मेरे साथ फ़ोन पे कांटेक्ट में रहते हैं. तो अगर किसी को अपॉइंटमेंट लेना है तो आप इवनिंग में दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ किसी भी टाइम वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. तो ये थे मेरे साथ भगत चंद्रा हॉस्पिटल से गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर मनीष छाबड़ा, जिन्होंने पेट से जुड़ी हुई तमाम बीमारियों के बारे में बताया, उनका इलाज क्या है और उनसे कैसे बचा जा सकता है, इस पर भी जिक्र किया. अगर आप भी इस तरह की किसी बीमारी को फेस कर रहे हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं तो टाइमिंग इन्होंने बता दी है, आप भगत चंद्रा हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. कैमरा जर्नलिस्ट नील के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़. खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन.